नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। जी हाँ, तो इस रीडिंग में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है सबसे ज़्यादा इंटेंस इमोशन जो लोग फील कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी मुझे इस टाइम सबसे ज़्यादा ड्रॉ कर रही है उनकी तरफ। एंड आई विल बी यूजिंग माई टैरो कार्ड्स, माई ओन कार्ड्स, जो कि ऑलमोस्ट 1000 के करीब हैं। एंड आई विल बी यूजिंग इंट्यूटिव रीडिंग अलॉन्ग विद इट टू कम टू द एक्चुअल कंप्लीट डाउनलोडेड मैसेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज़ पर द कार्ड, मैंने जिसकी भी अभी रीडिंग करी है, जिसकी भी मैं कर रही हूँ, उनके साथ ये हो रहा है कि उनके चारों तरफ काफ़ी टाइम से, या कह सकते हो काफ़ी टाइम से या फिर कुछ दिनों से, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त उन्हीं को देखते रहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो कहाँ जाते हैं। मतलब कि उन लोगों का जो ध्यान है, आपको ऐसा लगता है आपकी तरफ है, ठीक है। और आपको उनकी एनर्जी पसंद नहीं है, क्योंकि आप इनर वर्क मोड में रहते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि संसार में रह के भी संसार से डिटैच हो, ठीक है। अब एक लोटस के फूल की तरह, कमल के फूल की तरह हो कि पानी में तो हो लेकिन पानी की एक बूंद आप पे नहीं है, और आपको ऐसा रहना पसंद है, आपको अच्छा लगता है ऐसे रहना। और जिनकी भी मैं इस वक्त चैनलिंग कर रही हूँ, उनके पास कोई ना कोई टास्क भी है करने को। मुझे अलग अलग तरह के लोग फील हो रहे हैं इसमें, कि कुछ ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, जिनके बच्चों को वो अकेले पाल रहे हैं, अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, अकेले दुनिया को फेस कर रहे हैं। उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा किसी और से, ना पेरेंट्स से मिल रहा है, ना पार्टनर से मिल रहा है जो पार्टनर थे पहले, ना किसी फ्रेंड से उनको सपोर्ट मिल रहा है। वो जो भी कर रहे हैं खुद अकेले कर रहे हैं। और ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि जो भी दुनिया के लोग हैं, लोगों का उन पे बड़ा ध्यान है कि वो क्या करती हैं, क्या करते हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। लोगों का बड़ा ध्यान है उन पे, उनकी लाइफस्टाइल पे, उनकी दिनचर्या पे, उनके खाने पीने पे, रहन सहन पे। सो पीपल आर ट्राइंग टू मेक दैट पर्सनस लाइफ डिफ़िकल्ट, जिसकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मिशन वर्क में हैं या फिर एक्टिव इनर वर्क पे हैं वो भी अपने पैरों पे खड़े टोटली। उनको भी देखने वाला कोई नहीं है उसके सिवाय, वही है सब कुछ उनको देने वाला भी, उनका केयर करने वाला भी। और उनके आसपास में ऐसे कोई इतने ग्रेट क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर इतने ग्रेट क्लोज कोई उनके रिलेशनशिप वाले जो रोमांटिक वाले बॉन्ड्स हैं नहीं। कोई ऐसा भी हो सकता है जो मैरिड हो लेकिन अब नहीं है, उनके साथ सेपरेशन में है। और कोई ऐसे भी हैं जो टोटली अनमैरिड रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप्स तो रहे हैं लेकिन उनको कोई अब इंटरेस्ट नहीं आता उन चीज़ों में। एक आधे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जो कि रिलेशनशिप में है इस वक्त, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और बाहर से दिखने में लगता है बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप है उनका, लेकिन अंदर से उनको बहुत अकेलापन फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई है लेकिन होने के बावजूद भी कोई साथ नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है उनको। लेकिन वैसे खुश है, क्योंकि जिसकी भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, इनका दिल बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका बहुत प्योर सोल हो आप, और बहुत लविंग हो, केयरिंग हो। अब जो आप एकांतवास कर रहे हो, अब जो आप सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हो, सॉलिट्यूड में रह रहे हो, तो कोई ऐसा नहीं कि किसी ने फोर्स किया आपको ऑप्शन हमेशा से मिलते रहे, बट आपने ऑप्शंस लेने ही छोड़ दिए। अब आपको ना ऑप्शन में जाना है, ना आपको ऑप्शंस में घुसने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि किसी से ज़्यादा बात करके भी आपको लगता है कि यार मैं इतनी देर क्यों बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अनटिल एंड अनलेस कोई बिल्कुल आपके जैसा मिल जाए, कोई आपके जैसी सोच का मिल जाए, जैसे होते हैं ना स्पिरिचुअल असेंशनर्स मिल जाएं, या फिर वॉलंटियर करने वाले कोई मिल जाएं, या फिर जो जनरली एकदम कंटेंट रहते हैं लोग, वैसा कोई मिल जाए, तो आप खड़े होकर बातें कर लोगे बड़ी देर। या आपके कुछ आई एम श्योर ऐसे दोस्त होंगे, एक आधा कोई ना कोई ऐसा होगा ज़रूर। या फिर आप किसी ना किसी को सुनते हो, घंटों घंटों सुनते हो, जैसे कंटेंट सुनते हो, वीडियोस देखते हो, उनको भी आप अपना फ्रेंड ही मानते हो अंदर ही अंदर मन में। तो ये संगति में आता है, आपकी जो भी संगति, आपकी जो भी कंपनी, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू कीप। सो यू आर वेरी मच केयरफुल अबाउट व्हाट कंपनी यू कीप, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से आप ध्यान रखते हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो नेगेटिव लोग हैं, या जो डिमोनिक अटैक्स आप पे हो रहे हैं, थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोग आप पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, आपको ही घूरते रहते हैं, आपको ही देखते रहते हैं, कोई काम वाम है नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ये ओवर द पीरियड आई है मुझे डाउनलोड, तो ये एक दिन में नहीं होगा, जिसके साथ भी होगा ये होता जाएगा, और फिर आपको एकदम से क्लैरिटी मिल जाएगी।
तो 2-3 दिनों तक मुझे बताया जा रहा है कि आप इस इमोशन से गुजरोगे, या तो आप गुजर चुके हो, या तो आप गुजर रहे हो, या फिर आप इस सब को एनालाइज कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। तो आपको 2-3 दिन बड़े भारी लग रहे हैं, लगेंगे या लग रहे हैं, किसी किसी के लिए शायद ये हो रहा होगा। तो अगर आप अभी सुन रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है फिर तो। और जिनके साथ हो भी गया अब ये सब, वो अब उस स्टेज में है कि उनको इस चीज़ को कंक्लूड करना है, इसीलिए वो शायद से यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा जितना भी कंटेंट है ये हाई वाइब्रेशनल सोल्स के लिए है, ये कोई व्यू सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ये पहुँचे, ताकि उसको एक आंसर भी मिले और उसे एक शांति भी मिले, और उसे ये ना लगे कि वो अकेला है इस दुनिया में या अकेली है। अब 2-3 दिनों तक तो बहुत हैवीनेस है, बहुत अनोयंस है, बहुत एंगर भी है, बहुत गुस्सा भी है। अब हो सकता है ये लोग आपके आसपास के हैं, हो सकता है ये रिश्तेदार हैं, हो सकता है ये, जैसा मैंने कहा, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, या वही हो सकते हैं खुद भी। तो वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी दे रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तो एक एक मूव पे नज़र रखी जाती है, और वो कुछ कंप्लेन भी कर रहे हैं, वो कुछ चिड़चिड़ भी कर रहे हैं, कुछ कुड़कुड़ भी कर रहे हैं, आपके कान तक वो बातें जा रही हैं। और ऐसी सिंक्रोनिसिटी हो रही है कि आप सोच रहे हो कि मेरे तक ये बातें पहुँची क्यों रही हैं। किसी किसी के साथ तो ये नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव टॉक्स उनके फ़ोन के थ्रू जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू जा रही हैं, या फिर कोई वीडियो उन्होंने देख लिया जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए और फिर एकदम से चीज़ें ट्रिगर होने लग गई। या तो फिर वो जैसे सड़क पे चले निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उनको कोई ऐसी चीज़ उन्होंने देखी, कोई पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती, कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती, तो उनको लगता है यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस चीज़ को मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं देख भी रही हूँ, और उसके दोनों पहलू देख रही हूँ, उसकी पॉजिटिव पहलू भी देख रही हूँ, उसकी नेगेटिव पहलू भी देख रही हूँ। या जिनसे मैंने हमेशा एक्सपेक्ट किया वो मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और जिनसे मैंने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया उन्होंने मुझे एकदम से सरप्राइज़ में डाल दिया कुछ अच्छा करके। ये सब थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं या आए हैं। तो ये सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपके साथ पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। कुछ ना कुछ शॉकिंग सा आपके सामने होता है, या तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है कि आपके दिमाग में वो बात चल रही है और वो चीज़ आपके सामने प्रॉपरली हो जाती है, या आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो और आपके सामने जब वो चीज़ होती है तो वो सिंक्रोनिसिटी ऐसी है ही नहीं जिसे आप इग्नोर कर सको। वो सिम्युलेशन, वो सिंक्रोनिसिटी इतनी इंटेंस है, इतनी अमेजिंग भी है, मतलब अगर बुरी भी लग रही है ना तो आपको लगेगा यार ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट कैसे हो सकती है, फिजिकल वर्ल्ड में ये कैसे हो सकता है जो अभी हो रहा है। और मैं वही कह रही हूँ कि मेरी ये बातें वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर ये बीत रही है। तो अब आप उस सिंक्रोनिसिटी को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कुल मिला के एपिफनी में कन्वर्ट हो रही हैं। और आपको ऐसी एपिफनी हो रही है, आपको कुछ अच्छे वर्ड सुनाई दे रहे हैं मास्टर्स के, आपके स्पिरिट गाइड्स के, या फिर आपने जो अच्छी बातें सीखी हैं वो। आपको ये कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो, जाने दो, माफ़ कर दो, जो आपको हर्ट करता है उसे माफ़ कर दो, और साथ में उससे माफ़ी भी मांगो मनी मन। किसी से जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मनी मन, सब कुछ मनी मन करना है, बाहर से कुछ भी नहीं करना। बाहर से तो बस देखना है, ऑब्जर्व करना है, तमाशा देखना है। तमाशा हो रहा है, और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कुछ केसेस में तो डायरेक्टली आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ हो रहा है, और उसके वजह से आप दुखी हो रहे हो। आप जिस चीज़ को, जिस कॉज को या जिस थॉट को लेके बहुत इमोशनल हो, इंटेंस हो जाते हो, वो उसमें कुछ बाधा आ रही है, आप वो देख रहे हो। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि उनके साथ भी कुछ बुरा नहीं हो रहा है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो नेगेटिव एनर्जी में है, वो जो है ना, वो आपको तंग करने के लिए जानबूझ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन धीरे 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 जब आप इस चीज़ को पकड़ लेते हो कि माफ़ कर दो, जाने दो, ओम इग्नोराय नमः, माफ़ कर दो, जाने दो। किसी ने अगर आपको हर्ट किया है, आपको एंग्री किया है, तो आप मन ही मन उसे माफ़ कर दो। अच्छा, अब आप जिस लेवल तक आ गए ना, आपको माफ़ करना फिर भी इजी लगेगा कि हाँ ठीक है, माफ़ कर दिया, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, लेट इट बी। लेकिन जो आपको हर्ट कर रहे हैं, मन ही मन उनसे माफ़ी मांगना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये वाकई में बहुत मुश्किल है। एक ज़माना होता था जब माफ़ करना भी बड़ा टफ था,
एक ज़माना ऐसा था, आप सोचो ज़रा, आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कि किसी को जिसने आपको हर्ट किया उसको माफ़ करना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब आपने प्रैक्टिस इतनी कर लिया है कि अब माफ़ तो आप किसी को भी कर देते हो। लेकिन जिसने आपको हर्ट किया मन ही मन उससे माफ़ी मांगे, भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कर लें? ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये ना हो सकता है। ये आपके मन में ऐसा थॉट आया है, आ रहा है, आगे भी आ सकता है। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा थीम है इस पर्टिकुलर कलेक्टिव रीडिंग का। तो हाँ, 2-4 लोग आपके दिमाग में आएंगे अब इसके बाद भी, जो आपको या तो करेंटली हर्ट कर रहे हैं या उन्होंने पास्ट में हर्ट किया, जो बात बात पे कभी कभी पॉप आउट हो जाते हैं, मतलब आपके थॉट पैटर्न में उनका एंट्री हो जाती है एकदम से आपके इनर वर्ल्ड में। अब जो लोग मेरे कंटेंट को देखते हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से कुछ लोगों का इनर वर्ल्ड और इनर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अपनी ही दुनिया में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो ऑलरेडी। तो जैसे लोग सिर्फ कहते हैं ना वर्बली, you create your own reality and you are in your own universe, you are the universe, you are the co-creator। आप ये सब सिर्फ पढ़ते सुनते नहीं हो, आपको इसका फिजिकल एक्सपीरियंस भी होता है। आपको पता है बहुत सी चीज़ों का, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चलने लगी, प्रैक्टिकली पता चलने लगी। और प्यार को तो आप एक अलग ही वे में समझते हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी रोमांस के चक्कर की वजह से भी ये सब हो रहा है, कुछ ट्रिगर हुआ है। ये भी हो सकता है आपकी कोई डिज़ायर ट्रिगर हुई है, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिज़ायर ट्रिगर हुई, या फिर आपकी कोई और डिज़ायर ट्रिगर हो गई वेल्थ क्रिएशन की, या फिर फेम नेम रिकग्निशन से रिलेटेड, या फिर जस्ट कहते हैं ना कि यार मैं लाइफ में कुछ करूं, यार मुझे बड़ा बन के दिखाना है सबको। कुछ तो भी ऐसा है जो ट्रिगर करता है इस सारी सिचुएशन को, और सडनली ये जो चिड़चिड़ कुड़कु, ये जो नेगेटिव एनर्जी, डिमोनिक अटैक्स आपको फील हुए ना, ये सब आपको भगवान ये दिखा रहे हैं कि आपके साथ ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक प्रारब्ध है, एक कर्मा का एक बंधन है। मतलब कि जो होनी है ना, जो प्रारब्ध में लिखी है वो होके रहेगी। अब आप अगर इतने ज़्यादा सडनली संसारिक होने लग जाओगे तो आपको ये सब होएगा, क्योंकि आपका फोकस खुद पे बहुत ज़्यादा हो गया था। जब हो जाता है, जब हमारी इमेज पे, हमारी ईगो पे, हम खुद ही इतने सेल्फ कॉन्शियस होने लग जाते हैं, जबकि यार मैं क्या, मेरा मैं, मुझे ये चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, तब कभी कभी ये चीज़ें ट्रिगर हो जाती। क्योंकि भगवान जो है ना, मास्टर्स जो हैं, गुरु हैं, और जो आपके सोर्स हैं, वो अपने बच्चों के अंदर कभी ना कन्फ्यूजन आने देते हैं, ना अहंकार आने देते हैं, और ना ही वो ऐसी डिज़ायर्स को आने देंगे जो कि आपको नीचे खींचेंगी। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, तो वो आपको ऐसा बना देंगे कि आपका टेस्ट होता रहेगा टाइम टू टाइम। अच्छा, अब पहले तो माफ़ करना थोड़ा टफ होता था, अब माफ़ तो कर देते हो, माफ़ करके डिटैच भी हो जाते हो, किसी से ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। लेकिन माफ़ी कैसे मांगे यार? मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? कोई मुझे हर्ट करे और मैं उसे बोलूँ मनी मन आई एम सॉरी यार, तूने मुझे हर्ट किया इसलिए आई एम सॉरी। इसके पीछे रीज़न है। जैसा ही आप ये करोगे ना, तो आप में से कई लोगों को रियलाइज़ होगा कि ये जितने भी ट्रिगर्स आपको आ रहे हैं, ये पुराने वुंड्स की वजह से आ रहे हैं। पहले आपके पास्ट में कुछ वुंड्स हैं और उन लोगों को आपने अभी तक लेट गो नहीं किया। आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे, या तो आप अपने बचपन में पहुँच जाओगे जब आपको आपके पेरेंट्स ने या आपके एडल्ट्स ने या किसी लव्ड वन ने, किसी फ्रेंड ने, किसी भी सिचुएशन में, ज़्यादातर तो पेरेंट्स का ही कुछ आता है, जब उन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया होता है, तो आपके मन में वो एक घाव रह जाता है, एक वूंड रह जाता है। और वो वूंड जब आगे 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 हम जाते रहते हैं, तो वो संसार के रूप में हमें वो वूंड मिलता है। और कई दफ़े ऐसा होता है हमारे साथ कि हम गलत ही नहीं होते हैं, हम टोटली 1000% करेक्ट होते हैं, लेकिन सामने वाले हमको ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे बुली करते हैं, हमें ऐसे फील कराते हैं कि यार तुम गलत हो, तुम झूठे हो, तुम रॉन्ग हो टोटली। आप कोई अच्छा भी काम कर रहे हो ना, आप सच बोल रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, या आप इनर वर्क कर रहे हो, आप जैसे भी हो, आप जो भी हो, आप जो भी कर रहे हो, आप बिल्कुल प्योर सच्चाई से करते हो, आप टोटली सच्चे हो, लेकिन उनकी नज़र में आप झूठे, मक्कार, फरेबी हो। और ये बात आपको इतनी चुभती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आपकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है, ये पॉइंट भी आ रहा है मुझे, और वो सामने वाला आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या कर रही है, सामने वाला क्लियरली मिसबिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपको दोषी ठहरा रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, गलती खुद कर रहे हैं, बदतमीजी खुद कर रहे हैं, फालतू की बातें खुद कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी उनमें
कूट कूट के भरी हुई है, पर आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे आप हो नेगेटिव और आप हो रॉन्ग और आप हो गलत। ये सब आपको वो दे रहे हैं, और अब आप सोचोगे मेरा ये सुनने के बाद भी, और हो सकता है जिसको ऑलरेडी ये मैसेज जा चुका है कि इग्नोर मारो, माफ़ करो, अभी आपको क्लियरली ये बताया जा रहा है कि इनको माफ़ भी करो और इनसे माफ़ी भी मांग लो, क्योंकि ये आपको क्यों दिए गए हैं, आपकी टाइमलाइन में ये लोग क्यों आए हैं, क्योंकि आपको अपना कोई पुराना बैलेंस, अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। और जैसे ही आप अपना इनके साथ हिसाब किताब पूरा करोगे ना, तो आपको इनकी सारी की सारी वीकनेस दिखेगी, ऐसे क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, और आपको उन पे तरस आने लग जाएगा। यू विल बी शॉक्ड। अच्छा, मनी मन जब आप किसी को माफ़ करते हो और उनसे माफ़ी मांगते हो ना, उसके बाद जो आप स्टेप लेते हो, फिर वो चाहे उनको ब्लॉक करना हो, चाहे उनसे दूर रहना हो, चाहे उनसे बात ना करना हो, कुछ भी हो सकता है, एक्सट्रीम भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। इतना हम जज ही नहीं करते इन बातों को, अब इतना आगे आ चुके हो आप लोग। जो भी आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लगता है उस वक्त, आपको उन लोगों से दूर रहना है, या उन लोगों को बात समझानी है, या आपका ऐसा लगता है कि यार आपका जितना लिखा था ना इनके साथ, जितनी होनी में लिखी थी, जितनी प्रारब्ध थी, वो हो गई। हो सकता है आपने इन लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हो सकता है आपने इनका बहुत अच्छा फ्यूचर देखा हो सकता है आपने इनको, जो अगर मान लो किसी किसी केस में डांटा हो या किसी किसी केस में समझाया हो, आपने वो उनके फ़ायदे के लिए किया हो, आपने उनको ये दिखाने के लिए किया हो कि यार देखो, तुम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते किसी को भी, तुम ऐसे ही लोगों को ट्रीट करते हो और फिर लोगों को ही दोषी ठहराते हो। तुमको लगता है कि लोग बुरे हैं, लोग कैसे बुरे हैं, तुम भी तो ऐसा कर रहे हो उनके साथ। आपने शायद ये समझाने के लिए उनको किया, और लेकिन चपेटे में आप ही आ गए, और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये दुर्व्यवहार इतना हो गया कि आपने भी दुर्व्यवहार कर दिया, आपने भी उनको सुना दी, आप भी उन पर चिल्ला दिया, आपने भी कुछ कह दिया, और अब आप कह रहे हो कि यार मुझे ना अब इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। ये जो भी व्यक्ति विशेष है, महानुभव हैं, लड़की है, लड़का है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, टीनेजर हैं, जो भी है, कजन्स हैं, आपको एकदम से ना एकदम हल्का लग रहा है, इनसे डिटैच होके, इनको छोड़ के, इनको गुड बाय बोल के, मेंटली, किसी किसी केस में फिजिकली भी आपने गुड बाय बोल दिया, और कई केसेस में मेंटली, आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर से ना एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। एक फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आप घूम रहे थे, फालतू में किसी के मम्मी डैडी बने घूम रहे थे। अगर आप मेल हो और आप ये सुन रहे हो, तो आप किसी के डैडी बने हुए थे, उस लड़की को संभाल रहे थे या उन बच्चों को संभाल रहे थे जो सो कॉल्ड ग्रोन अप बेबीज़ हैं, एडल्ट बेबीज़ हैं। अगर आप लड़की थे तो आप किसी की मम्मी बने हुए थे। अब वो जो सामने वाले लोग हैं, वो तो ग्रो अप होना नहीं चाह रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, उनको इतना एनेबल किया हुआ, उनके अंदर एनेबल्ड नार्सिसिज्म इतना ज़्यादा है। भले ही वो दिल के अच्छे हैं, भले ही वो अच्छे कॉजेज़ कर रहे हैं, भले ही वो बहुत स्वीट होंगे किसी किसी चीज़ में, भले ही आपका उनके साथ अच्छा कनेक्शन चला है, कभी भी जब भी चला है, चाहे वो 10 दिन के लिए चला या 10 साल के लिए चला, लेकिन आपके मन में ये आ रहा है कि यार ये अब मुझसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा भैया, हमका माफ़ कर दो। ये है वो वाली माफ़ी जो मैं कह रही हूँ ना, हमका माफ़ करो, हम ना कर सकत क्योंकि जितना आपकी उनके साथ लिखी थी वो हो गई, और अब आपका जो भी आपने कर्मा करना था आपने कर लिया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रारब्ध यानी कि जो लिखी हुई ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है, होनी इतनी बलवान होती है, उसको कोई नहीं बदल सकता। अगर कोई बदल सकता है तो वो है सिर्फ सोर्स, सुप्रीम के अलावा कोई नहीं बदल सकता। मास्टर्स के हाथ में, सुप्रीम के हाथ में, ग्रेटेस्ट मास्टर्स जो है हमारे, वो कर सकते हैं, सुप्रीम कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स हमें ग्रेस, अपनी ग्रेस से कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी मिरेकल कर सकते हैं। आपके सामने ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाएंगे, ऐसी ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ और एपिफनीज़ हो जाएंगी कि आप हैरान रह जाओगे कि यार ये हुआ तो हुआ कैसे। आपके बुरे में भी कई बार आपका बहुत अच्छा होता है, आपके पेन में भी कई बार बहुत ज़्यादा जॉय होता है। और ये जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ ना, इसमें ये चीज़ है कि पेन में आप हो, दुखी आप हो, रो आप रहे हो, और सडनली आपको सब समझ में आ गया, टोटल 100% क्लैरिटी मिल गई, और अब आपको लग रहा है कि यार ये मैं रो रही हूँ दुखी होके, या ये खुशी के आंसू हैं। अच्छा, अब उन लोगों का मैं बता देती हूँ जिनको कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, स्पेशली अगर पेट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे इसे सुधार सकते हो। आप ये जो सांसारिक रोना धोना ना, इसे बंद कर दो, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो प्यार के लिए हो, चाहे वो फैमिली के वैलिडेशन के लिए हो, चाहे वो इन जनरल किस्मत के लिए हो। अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम्स हैं तो आप रोना धोना बंद कर दो। ये मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स के वर्ड्स भी हैं, जो आप कह सकते हो कि इस डाउनलोड के साथ बहुत सूट हो रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्टली मैच हुए हैं इस डाउनलोडेड मैसेज के साथ। उनका भी यही कहना है। और आप ट्राई करके देख सकते हो, मैंने भी ट्राई करके देखा है। जिस किसी दिन आपकी तबीयत ठीक ना हो या डिजीज़ हो या कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप देखो, आप जैसे हम लोगों को, लड़कियों को, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। आपको पता है हमें इतना पेन क्यों होता है उस टाइम पे? क्योंकि उसी टाइम पे हम सबसे ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, हम सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं बार बार कि यार भगवान, तूने मुझे लड़की क्यों बनाया, तूने मुझे फीमेल ही क्यों बनाया, औरत क्यों बनाया, क्यों दी ये बॉडी? क्योंकि ये हर महीने का रोना धोना है, इसमें पीएमएस भी होता है, इरिटेशन तो होती है। चाहे कोई कितना ही महान क्यों ना हो, चाहे कितने ही टेलीविजन एड्स आ जाए इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें वो लड़कियों को हंसते कूदते दिखाते हैं। कुछ कुछ गर्ल्स होती भी हैं जो हंसते कूदती रहती हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि एक टाइम पे तो मुझे इतना पेन होता था कि मैं ऑलमोस्ट बेहोश ही हो जाती थी एक टाइम पे। और उससे पहले एक टाइम था कि मुझे कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि आप स्पेशली जब इनर वर्क में होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लगा जब मैं बहुत ज़्यादा डीप इनर वर्क करने लगी तो मुझे वो प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी। क्योंकि उन दिनों में ही ख़ास तौर से मुझे शरीर से या अपने जेंडर से, मतलब जेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं, सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इन जनरल जैसे था ना कि यार आपने मुझे लाइफ ही क्यों दी, या आपने मुझे लड़की ही क्यों बनाया, ये वो। तो उस टाइम पे ही ज़्यादातर लड़कियों को पेन क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा रो भी रहे होते हैं। मतलब रोना सिर्फ आंखों से नहीं होता, हम क्रिप भी बहुत कर रहे होते हैं, कंप्लेन भी बहुत कर रहे होते हैं, हमारे हार्मोन्स ऐसे हो जाते हैं उस टाइम पे। क्योंकि ये एक मैसेज ऐसा है जो बचपन से हमें दिया जाता है। बहुत सारी लड़कियों को बचपन से ही ये घोल के घुट्टी की तरह पिलाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम्हारा ऐसा जीवन होगा, तुम अब ये करोगी और तुम्हारे जीवन में ये दुख आएंगे, ये तो होना है। ऐसे ऐसे थॉट्स होते हैं। कई बार लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के आसपास भी बहुत डांट पड़ती है जब उन्हें फर्स्ट टाइम होता है। क्योंकि बहुत सी मदर्स ना हैंडल नहीं कर पाती हैं लड़कियों को जब उनके साथ ये होता है। अब अगर आप एक मेल पर्सन हो और आप ये सब सुन रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ ये इस तरीके से नहीं होता, लेकिन लड़कों के भी बहुत पेन होते हैं। लड़कियों के नहीं होते सिर्फ, लड़कों के साथ भी बहुत कुछ होता है। उनकी भी जब प्यूबर्टी आती है, उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जिसका आंसर कोई ढंग से नहीं दे पाता, या फिर उनको खुद ही समझ नहीं आता कि हाउ टू अंडरस्टैंड फेमिनिन एनर्जी। कई बार उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है, उनको रिजेक्शन मिलता है, कई बार उन्हें दोस्तों से रिजेक्शन मिलता है, कई लड़कों का फिजिकल स्ट्रेंथ को लेके होता है, कई लोगों के घरों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक आई नो सम बॉयज़ जिनके घर में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तो इस वजह से वो बहुत सेंसिटिव हैं, दुखी हैं, रोते भी हैं। तो कई बच्चों के साथ आज की डेट में ये चीज़ें हो रही हैं। अब हम भी कभी बच्चे थे तो हम ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वेदर यू आर अ गाय और यू आर अ गर्ल, वी आर ऑल ग्रोन अप with some issues or some problems which created a lot of confusion in our life. And if you are in spiritual ascension journey, then now is the time to turn it all around. तो ये वाला जो पूरा का पूरा कलेक्टिव रीडिंग है, ये डाउनलोड है, ये किसी किसी के केस में बॉडी पेन से भी रिलेटेड है, किसी डिजीज़ से भी रिलेटेड मुझे लग रहा है। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई डिजीज़ है जो उन्हें बार बार सताती है। मतलब किसी दिन तो वो बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, और किसी किसी दिन उनको वो दिक्कत हो जाती है। जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा, नेक पेन होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप एनर्जेटिकली किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हो, किसी गुस्से को, किसी क्रोध को, किसी जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई उसको। और फिर कुछ केसेस में ना आप जस्ट कुछ लोगों को ही पकड़ के बैठे हुए हो। मतलब किसी ने आपके साथ बुरा किया, अरे कर दिया, वो हो गई बात, उसको बार बार उठाना, उस बंदे का डिस्कशन करना, उसका बार बार टॉपिक में उसको ले लेके आना। भले ही आपने बाहरी रूप से उस इंसान को माफ़ कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन आपको आज भी उस इंसान पे गुस्सा है। और आप क्या करते हो, बार बार उनको अपने डिस्कशंस में लेकर आते हो और कहते हो कि यार वो तो ऐसी थी, या वो तो ऐसा था, उसने मेरे साथ ऐसे किया, या उसने जनरली औरों के साथ ऐसा किया, उसका ये नेचर है। तो कहीं ना कहीं आपने उस इंसान को अभी तक माफ़ नहीं किया, और उस इंसान की जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट अभी भी आपके ऊपर है, जो आपको हमेशा सताता है हर थोड़े थोड़े दिनों में। तो जब आप उन्हें टोटली माफ़ कर देते हो या उनसे माफ़ी मांग लोगे ना, तब आपको दिखाई देगा कि वो कितने मजबूर हैं, या उनके जो भी एक्शंस हैं वो किस लिए हैं। आप उनसे जुड़ोगे नहीं, आपको उनसे फिज़िकली चिपकना नहीं है, बस आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा। यानी कि आप
ऐसे इंसान बन जाओगे, जैसे आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो वैसे आप उसको भी एक्सेप्ट करोगे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब होने के बावजूद आप वही एक्शन लोगे जो बेस्ट होगा। भले ही आपको उस इंसान से डिटैच होना पड़ सकता है, किसी किसी केस में जैसे मैंने कहा फिजिकल डिटैचमेंट भी हो सकती है, कहीं कहीं पे मेंटल भी होगी। मेंटल तो देखो बहुत आसान है, उसमें क्या है, आपको मन ही नहीं करेगा बात करने का, आप एकदम चिल हो जाओगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल में क्या होगा, या तो वो सामने वाला आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, या आप जो अगर प्यार से समझा भी रहे हो, क्योंकि उनका भी वो समय नहीं आया है, उनको भी वो लेसन सीखना है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से, तो वो उसको लेके बैठे रहेंगे, उस टॉपिक को रबड़ बैंड की तरह खींचते रहेंगे, आपको बार बार कुछ कुछ बोलते रहेंगे, क्योंकि वो आपसे एक रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप रो दो, आपको बहुत बुरा लगे, आप उनके आगे बिछ जाओ। पर आपके अंदर से जब वो चीज़ आ ही नहीं रही तो आप वो चीज़ कैसे करोगे, फोर्स तो कर नहीं सकते। तो आप स्माइल कर रहे हो, आप कह रहे हो अरे छोड़ो ना, अरे जाने दो, पर वो कह रहे तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तुम ये तुम वो, तुम बुरे इंसान हो, तुम बुरे हो, तुम नेगेटिविटी के बंडल हो, या तुम गॉसिपर हो, या तुम ये, जबकि उनमें हो सकता है ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हों, उनको वर्क करना है अभी। लेकिन अगेन हम ये जो कलेक्टिव रीडिंग है ये किसी की जजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपको उनकी कमज़ोरी नज़र आएगी, आपको उनका दुख नज़र भी आएगा, आपको उनका वो फ्लॉ भी नज़र आएगा, आपको उनकी प्रोग्रामिंग नज़र आएगी। जैसे कि आपको दिखेगा कि यार इस इंसान को मॉमी इशू है, इस इंसान को डैडी इश्यूज़ हैं, इस इंसान को नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ है, और या फिर इस इंसान को कोई एडिक्शन है, सेक्स एडिक्शन हो सकती है, लस्ट एडिक्शन हो सकती है, फूड एडिक्शन हो सकती है, इस इंसान को वैलिडेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको क्या है वो आपको दिखेगा। या फिर किसी किसी के केस में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो भी इंसान कर रहा है या कर रही है ये अपना बेस्ट दे रहे हैं, मतलब कि ये इतने मजबूर हैं, या फिर इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एट द लेवल ऑफ देयर प्रोग्रामिंग, मतलब जितनी इनकी प्रोग्रामिंग है या जितना इनका कर्मा है, संचित कर्मा है, उसके हिसाब से जो ये कर रहे हैं यही इनका बेस्ट है। आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपैशन फील होगा। इन केस कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपको याद आता है जो उन्होंने आपके साथ किया है, तो आपको लगेगा कि जितना उनको पता था, जितनी उनकी नॉलेज थी, या जितना उनका जो भी था रिलेशनशिप लाइफ में गॉड के साथ, खुद के साथ, औरों के साथ, या उन्होंने जितना इनर वर्क किया था उसके हिसाब से उन्होंने जो किया वो उनका बेस्ट था, वो अपना बेस्ट ही दे रहे थे। वो बेस्ट था या नहीं वो अब आपको बेस्ट लग सकता है इसके बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद। तो यहीं पे मैं इस चैनलिंग को क्लोज़ करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन करना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप इंडिया से हो तो आपको मुझे ईमेल भेजना पड़ेगा ताकि मैं आपको अपनी पेटीएम या फिर जीपे डिटेल्स दे सकूं, सो दैट यू कैन बुक थेरेपी और अ रीडिंग सेशन और अ सिंगल थेरेपी। अगर आप बाहर से हो, एनी अदर कंट्री, तो आपको पेपैल लिंक के द्वारा बुकिंग करनी पड़ेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।